अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद शमशान अब्बास नकवी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकनॉमिक्स, अपने अज़ीज़ तलबा व तालबात से मुखातिब हूँ। बच्चों, जो आज आपके लिए अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर के सिलेबस में से टॉपिक सेलेक्ट किया है, उसका नाम है सेल्स जर्नल। और इस सेल्स जर्नल को समझने के लिए पहले कुछ बातें आपको समझाना बेहद ज़रूरी है। नंबर वन, एक ऐसी किताब, एक ऐसी कॉपी, एक ऐसी नोटबुक जिसमें हम सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं जर्नल। इससे नेक्स्ट बात आपको समझने के लिए ये है कि एक ऐसा जर्नल विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसमें बग़ैर किसी तफरीक के हर किस्म की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर देते हैं, उसको हम कहते हैं जनरल जर्नल। जनरल जर्नल का मतलब है ए कॉमन जर्नल, ए कॉमन बुक। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, स्पेशल जर्नल्स। स्पेशल जर्नल्स आर Special journals are used to record particularly classified transactions according to their nature। अब हमने अकाउंटिंग में अपनी ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन कर लेनी है, और उस क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन की नेचर के मुताबिक जो हमने खसूसी और स्पेशल टाइप की जर्नल्स को रिकॉर्ड करना है, उसमें हम उनको कहते हैं स्पेशल जर्नल। इस स्पेशल जर्नल में हमारे पास कम से कम 6 जर्नल हमारे सिलेबस में शामिल होते हैं। उनमें से पहला और काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए, उसका नाम है सेल्स जर्नल, और वही आपके लिए सिलेक्ट किया गया है। अच्छा भाई, अब सेल्स जर्नल के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें किस टाइप की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, आपको बहुत तवज्जो से इसको सुनना है। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। इन सेल्स जर्नल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओनली एंड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज़ रिकॉर्डेड। दैट इज़, नो कैश सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज इज़ रिकॉर्डेड इन दिस, and anything other than merchandise, even sold on account, is also not recorded in it। अब अपनी इस बात को समझाने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। एग्ज़ाम्पल को मैं पढ़ के नहीं सुनाता, आप आराम से इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ लें। और इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर इन गुड फॉर्म अ सेल्स जर्नल, पेज नंबर 79 फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। नंबर 2 रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। नंबर 3, प्रिपेयर सब्सिडरी लेजर्स। अब ये एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आपने देखा होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखें, सबसे पहले हमने इन द सेंटर ऑफ द पेज और टॉप पे कंपनी का, यानी उस बिज़नेस का नाम लिखना है जिसका हम सेल्स जर्नल बना रहे हैं। उसके बाद हमने सेल्स जर्नल की हेडिंग देनी है। और ये ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि जिस जर्नल में डेट का कॉलम होता है, उस जर्नल के ऊपर कभी भी डेट एज ऑन, फॉर द ईयर, दिस एंड दैट नहीं लिखते। इस जर्नल में क्योंकि पर्टिकुलरली डेट का कॉलम मौजूद है, इसलिए हम हेडिंग में बिज़नेस का नाम, एंटिटी का नाम और नीचे सेल्स जर्नल लिख के हेडिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब इसमें कोई ज़रूरत इस बात की भी है कि क्या ये कैपिटलाइज करें या स्मॉल लेटर्स में लिखें, तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एज़ पर रिक्वायरमेंट सेल्स जर्नल का पेज नंबर 79 था, इसलिए हमने 79 मार्क कर दिया। अब इसमें कॉलम देखें क्या है, डेट है, इनवॉइस है, नेम ऑफ कस्टमर्स, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट। डेट में सबसे पहले ईयर, फिर नेम ऑफ द मंथ और फिर डे। हमारे पास इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं। एक 4 मार्च की, एक 7 मार्च की, एक 26 मार्च की। जब यह रिकॉर्ड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने 31 मार्च, हालांकि आखिरी ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 26 है, लेकिन 31 मार्च इज़ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। उस वक्त हमने इसमें एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, अकाउंट्स रिसीवेबल इज़ ऑलवेज़ डेबिटेड एंड सेल इज़ ऑलवेज़ क्रेडिटेड। और उसके बाद फिर हमने इसका टोटल कर दिया, तीनों अमाउंट्स का, तीनों फिगर्स को टोटल करके वी गॉट 56,000। अब इसको हम प्रॉपरली सेल्स जर्नल जो हमने बनाया है, एक एक चीज़ को हम इसमें आपको समझाते हैं। नंबर 1, ये आप पॉइंट्स वाइज मैंने इसलिए बनाया ताकि बच्चों को समझने में और याद रखने में आसानी हो।
ओनली क्रेडिट सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज़ रिकॉर्डेड, यानी ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेटेड मार्च 4, 7 एंड 26। सर ये 3 ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड हुई हैं, क्योंकि यही तीनों ट्रांजैक्शंस क्रेडिट बेस्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज इसमें मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 10 ट्रांजैक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इन दिस सेल ऑफ मर्चेंडाइज इज़ ऑन कैश बेसिस। हमने पहले ही आपको बताया था कि हम सेल्स जर्नल में क्रेडिट पे सेल की गई मर्चेंडाइज़ को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन 10 मार्च की ट्रांजैक्शन में मर्चेंडाइज़ तो सेल हुई है, लेकिन उसकी सेल ऑन कैश बेसिस है, इसलिए वह रिकॉर्ड नहीं होगी। ट्रांजैक्शन 17 मार्च की अगर आप गौर करें तो वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं की। उसकी वजह ये है कि इसमें मर्चेंडाइज़ नहीं है, इसमें यूज्ड सेकेंड हैंड इक्विपमेंट है जो ऑफिस में कभी इस्तेमाल किया जाता था, उसको हमने बेचा है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो उधार पे बेचा है, ऑन क्रेडिट बेसिस बेचा है, लेकिन वो मर्चेंडाइज तो नहीं है, वो इक्विपमेंट है, यूज्ड इक्विपमेंट है, ओल्ड इक्विपमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, 7 मार्च की ट्रांजैक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट है, लेकिन इसमें क्रेडिट टर्म्स जो लिखी हैं 2/10, n/30, वो हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें क्रेडिट टर्म्स मेंशन कर दी जाएं, दैट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड दैट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इफ़ दैट इज़ अ सेल ऑफ मर्चेंडाइज, तो वो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ये तो सी वो बातें कि जो हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना था। अब इसकी फिनिशिंग टच के लिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। वो लाइन हमने डेट के कॉलम में ड्रॉ नहीं करनी, इनवॉइस नंबर से लेके अमाउंट तक के कॉलम में ड्रॉ करनी है। डेट की कॉलम इसलिए ड्रॉ नहीं करनी कि वहाँ पे हमने महीने की अभी आखिरी डेट लिख के इस जर्नल को क्लोज़ करना है। लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे हमने एक एंट्री लिखनी है, और उसमें हम जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ इन द क्वेश्चन सपोज इनवॉइस नंबर्स आर मेंशन्ड, गिवन हैं तो आप लिखें, अगर इनवॉइस नंबर नहीं गिवन तो आप अपने पास ना लिखें, इनवॉइस नंबर का कॉलम बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, अगला पॉइंट, कि हमने PR के कॉलम में हर ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन, यानी कि जिस तरह इस सवाल में हमने 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, उन तीनों के सामने टिक मार्क्स ज़रूरी है कि लगाए जाएँ, जिसका मतलब है कि ये सारी अमाउंट्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो ये हमने अपनी एग्जाम्पल को बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन किया। बच्चों, अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 अगर आप देखें तो उसमें हमने कंट्रोलिंग अकाउंट्स बनाए। आप कंट्रोलिंग अकाउंट्स पहले देख लें, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। उसमें कोई भी अकाउंट 2 साइड्स पे, एक डेबिट और क्रेडिट, जो कि बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग के रूल्स हैं। डेट है, पर्टिकुलर है, पोस्ट रेफरेंस एंड डेबिट, और ऑन दी राइट साइड डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस एंड क्रेडिट। इसमें हमने एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया और एक हमने सेल्स अकाउंट बनाया। आपने इसको बने हुए देख लिए। अब हम इसको आपके अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें नंबर 1, ओनली 2 लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड जनरली इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इनको जनरली, अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बनते हैं। एक हम अकाउंट बनाते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट, और दूसरा बनाते हैं सेल्स अकाउंट। नंबर 2, अकाउंट रिसीवेबल में हम अमाउंट हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं, और सेल्स अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्योंकि ये क्रेडिट सेल थी, उधार पे बेची थी, इसलिए हमने कस्टमर से पैसे लेने थे, रिसीव करने थे, इसलिए रिसीवेबल अमाउंट्स को हम हमेशा डेबिट साइड पे लिखते हैं। और सेल तो आपको पता है कि एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और उसमें रेवेन्यूज़ हमेशा इंक्रीज़ करते हैं तो क्रेडिट साइड पे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि दोनों जर्नल्स में पेज नंबर ऑफ सेल्स जर्नल मेंशन्ड है। पेज नंबर ऑफ सेल्स जर्नल कौन कौन से हैं वो आपको याद होगा कि हमने पहले कहा था कि पेज नंबर 79 सेल्स जर्नल का हम बनाएंगे, वो ही हमने पोस्ट रेफरेंस में शो कर दिया। उसके बाद ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ईच लेजर, जैसा अकाउंट रिसीवेबल का टॉप राइट कॉर्नर देखें तो हमने वही अकाउंट नंबर लिखा जो हमने सेल्स जर्नल की जर्नल एंट्री के सामने लिखा था, और ऐसे ही हमने जो सेल्स का अकाउंट नंबर था वही हमने सेल्स के अकाउंट के लेजर अकाउंट के टॉप राइट कॉर्नर पे लिख लिया। दीज आर प्रिपेयर्ड
इन द लास्ट डेट ऑफ मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कंट्रोलिंग अकाउंट्स में डेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती, हमेशा लास्ट डे ऑफ द मंथ यानी लास्ट डेट ऑफ द मंथ रिकॉर्ड होती है, क्योंकि हम कंट्रोलिंग अकाउंट्स महीने के एंड पे बनाते हैं। अब नंबर 3 रिक्वायरमेंट पे आप देखें तो हमने रिक्वायर किया था सब्सिडरी लेजर्स। सब्सिडरी लेजर्स आप देख लें, इसमें जो हम जनरल इसको बनाते हैं सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में बनाते हैं। इसमें कॉलम बनाए डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। आप इसको गौर से देखें, क्योंकि मैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, जो कि आपके लिए बनाना नहायत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नंबर पॉइंट 1 इज़ सब्सिडरी लेजर्स मीन्स एक कस्टमर का एक अकाउंट। यानी अगर आपने सेल्स जर्नल में 10 कस्टमर्स के नाम लिखे हैं तो 10 अकाउंट बनेंगे। इंडिविजुअल अकाउंट को हम कहते हैं सब्सिडरी अकाउंट, और अगर हम सारे सब्सिडरीज का टोटल करें तो वो कहलाता है कंट्रोल अकाउंट। अगर जितने भी आपके पास कस्टमर्स होंगे, इसमें 3 हैं तो हमने 3 सब्सिडरी लेजर्स बना दिए। उसके बाद अमाउंट इसमें क्या आएगी, क्योंकि ये रिसीवेबल अकाउंट्स हैं तो इसको हमने क्या करना है कि जनाब ये हमेशा सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, इसको रनिंग बैलेंसिंग फॉर्म भी कहते हैं, यानी हर ट्रांजैक्शन के एंड पे ऑटोमेटिकली ये टोटल अमाउंट का बैलेंस हो जाता है। और इसमें एक ख़ास चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है, कंट्रोल अकाउंट्स में तो हम करते थे कि लास्ट डेट पे बनता था, लेकिन सब्सिडरी अकाउंट्स हमेशा इसमें डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट हैं, डेट वाइज बनते हैं। अगर एक कस्टमर के साथ आपने एक महीने में 4 ट्रांजैक्शंस परफॉर्म किए हैं तो चारों डिफरेंट डेट्स पे हम बनाएंगे। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक मेरे स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेसन के लिए हम इंशाल्लाह एक और आसान सा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और वो आपको ऐसे ही भिजवा देंगे।